बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अक्टूबर 2025 पीर के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मंजरनामा इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और काबुल में अब अफगान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटने की तरफ पहला कदम उठ चुका है। रात गए पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई है जिसने अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो एक अबूरी सेटअप है, जिसे पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, उस अबूरी सेटअप को हिला कर रख दिया है। और पाकिस्तान ने बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि लोहा गर्म देख के वार किया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल का बता दिया है। अफगान तालिबान जो है उन्होंने अपना सारा वजन भारत के पलड़े में डालने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान के पास पहले ही ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी अलाइनमेंट जो है वो सेट करने जा रहा है और इसमें रॉ की अफगानिस्तान में वापसी और दीगर चीजें। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो इन द लास्ट 48 आवर्स उठाए। लेकिन आप ये देखें कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बुनी जा रही हैं। और अब तो खैर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नाम निहाद अमारात इस्लामी, जो खुद को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, इस्लाम का किला कहते हैं अपने आप को, अब एक लैंडमार्क पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। और अफगान तालिबान ने, नाज़रीन इकराम, जो मसला कश्मीर है उसे इंडिया का इंटरनल मैटर कहा है। अब ये भारत को खुश कर रहे हैं। क्यों जी? भारत इन्हें सपोर्ट करेगा, भारत इन्हें कुछ 4 पैसे दे देगा। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स का मसला ये होता है कि वो कभी भी एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। इस पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर तारीख और उम्मत के साथ भी नाइंसाफ़ी की। याद रखिएगा कि OIC, इस्लामी ममालिक जितने भी हैं, किसी के भारत के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, मसला कश्मीर के ऊपर एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरह से उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इस सारे मामले में इवन यहां तक कि कश्मीर के मुसलमानों का जो कॉज है उसके साथ भी धोखा किया, और ये उम्मत के साथ और मुसलमानों के साथ भी और तारीख के साथ भी इन्होंने नाइंसाफ़ी की और धोखा किया। बात यहां तक रुकती नहीं है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक ऑफिशियल एलामिया जारी किया। अब यह ऑफिशियल एलामिया, और इसमें जो बात हाईलाइट करने वाली है वो बड़ी दिलचस्प है। इसकी आखिरी 2 लाइनों ने तो मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मजीद किसी इश्ताल अंगेजी का भी भरपूर और 2 टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की बिलाजवाज जारियत पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने यह वाज़े किया कि यह अफगान तालिबान, TTP और BLA, इन तीनों फैक्शंस ने मिलकर, ये तीनों नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये तीनों जो मुसल्ला जत्थे हैं और दहशतगर्द गिरोह हैं, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने, असला और साजो सामान तबाह किए गए। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर फौजी नुकसान से बचाव के तमाम इक़दाम भी किए गए जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा, इससे पहले ISPR का एलामिया आया, वो मिलिट्री की साइड पर था। ये पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ है। ये बड़ा एक लफ्ज़ केयरफुली क्राफ्टेड है और ये इस पे तमाम मैंने कंफर्म किया है, पाकिस्तान के रियासती तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अब पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर 180 डिग्री का शिफ्ट आ चुका है। अब हम अफगानिस्तान के अंदर एक अफगान नुमाइंदा हुकूमत का मुतालबा भी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मजीद किसी इश्ताल अंगेजी पर भी जवाब देंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत में मौजूद अफगान निगरान वजीर खारजा के बेबुनियाद बयानात हम मुस्तरद करते हैं और तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की आज़ादाना सरगर्मियों का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने 12 अफगान सरजमीन से सरगर्म फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अफगान हुकूमत
इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करें, ऐसे इकदाम जो हम तस्दीक भी कर सकें, हमें पता भी चले, ये ना हो ना गोंगलूंगा हो तो मिट्टी ला दे। तालिबान हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और दहशतगर्दी के खात्मे में तामीरी किरदार अदा करे। अच्छा, इसमें कहा गया है तालिबान रिजीम का लफ्ज यूज किया गया। पहले लफ्ज जो पाकिस्तान ऑफिशियली यूज कर रहा था वो था इंटरिम अफगान गवर्नमेंट, लेकिन अब कहा गया तालिबान रिजीम। इसे एक तालिबान की रिजीम कहा गया है, इसे इंटरिम गवर्नमेंट कहना भी, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ये अपने आप को इंटरिम निगरान निजाम कहते हैं। इनका बड़ा दिल कर रहे हैं, बड़ा जोर से आया हुआ है कि इन्हें तस्लीम कर लिया जाए। ओ भाई, ऐसे कैसे तस्लीम कर लिया जाए? कोई निजाम होता है? आपने भाई जत्था है भाई, अफगानिस्तान को आपने क्या बना लिया? अब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 4 दिहाइयों तक 4 मिलियन अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। पाकिस्तान अफगान शहरियों की मौजूदगी को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुनज़्ज़म करेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम, दोस्ताना और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है और अफगान अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम की उम्मीद रखता है। अब 2 बड़े चेंजेस हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो यह खाम ख्याली है आपकी। मैं इस पर एक अलग से व्लॉग करूंगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है और तालिबान हुकूमत को अब अपनी जो पढ़ने जा रही है, नेक्स्ट व्लॉग उसी पे करूंगा। उस पर हमने थोड़ी रिसर्च की हुई है, लेकिन उस पर अलग से बात करना जरूरी है। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दफ्तर खारजा के हालिया बयान में जो अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमलों से मुतल्लिक है, तालिबान की हुकूमत के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह तब्दील कर दी गई है। पहले इसे अबूरी अफगान हुकूमत कहा जाता था, लेकिन अब इसे तालिबान रिजीम कहा गया है। मजीद इख्तिताम पर जो आखिरी लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है एक दिन अफगान अवाम आज़ाद होंगे और उन पर एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत जो है वो हुकूमत करेगी। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान ने यह मैसेज दे दिया है कि भाई हम तो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, ये नहीं कि बंदूक की नुमाइंदा जिसमें ताकत है। मतलब आज जाके काबुल एक मरतबा फिर काबुल कैन फॉल और भाई जो आएगा वो ताकत के, ऐसा नहीं होता। और ये अभी तक कोई निजाम बनाने में नाकाम रहे हैं। ये कहते हैं हमें तस्लीम कर लो, अगले कहते हैं कोई निजाम हुकूमत है या ऐसे ही रहना है पूरी जिंदगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम कि आप ये याद रखिएगा कि अफगान तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, हक्कानी ग्रुप है, फिर दीगर। अब कंधार के अंदर जो इनके सुप्रीम लीडर बैठते हैं, अब अफगान तालिबान के अंदर भी दरारें उठना शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ तो कुछ मजीद ग्रुप्स जो हैं वो सर उठा रहे हैं, NRF है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब इस वक्त नाज़रीन इकराम तालिबान इन फाइटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तालिबान के कुछ फैक्शंस हैं वो पाकिस्तान को अब TTP की लोकेशंस देना भी शुरू हो चुके हैं। TTP के अंदर से भी आपसी लड़ाइयां और अफगान तालिबान के भी कुछ धड़े ऐसे हैं जो अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान को अब इंफॉर्मेशन देने पर राजी हो चुके हैं। और स्प्लिट्स जो हैं वो वाइडन हो रही हैं, यानी खलीज जो है वो गहरी होती जा रही है और कंधार जो है वो इस वक्त तनहा हो चुका है। और अब नाज़रीन इकराम बैलेंस ऑफ पावर भी अफगानिस्तान में तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान की यह स्टेटमेंट बिला जवाज नहीं है, पाकिस्तान की यह स्टेटमेंट बेतुकी नहीं है, पाकिस्तान की यह स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इसके पीछे पूरी रिसर्च है और पाकिस्तान जिस कदर अफगानिस्तान को जानता है, पाकिस्तान जिस कदर अफगानिस्तान को समझता है, ये फिर अलग ही, इस पर तो अलग से बात हो सकती है। हम अफगानिस्तान को इनसाइड आउट जानते हैं, बहुत कुछ किया है हमने, बहुत कुछ से भी बहुत कुछ ज्यादा किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट कि जी अफगानिस्तान के अंदर एक नुमाइंदा हुकूमत आए, आई थिंक दिस इज गेम चेंजर। और तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटने की तरफ इसे आप पहला कदम कह सकते हैं। इन द नेक्स्ट व्लॉग आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट NRF और अहमद मसूद।